श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, कभी कभी पूर्व जन्म का भी कोई संबंध होता है। इसका भी संबंध था। ये राजा बलि की रत्नमाला नाम की बेटी थी। प्रभु जी ठीक, थोड़ा ठीक से सुनाओ ना। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, एक जो प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन का जो बेटा है जिसका नाम है राजा बलि, 99 यज्ञ कर चुका है, 100वां यज्ञ चल रहा है। यज्ञ के 2 विधान ज्यादा होते हैं, ध्यान से सुनना। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लोगों को भोजन कराना, देवताओं को हव्य देना, इसी का नाम यज्ञ है। वहां के तुम दिखावा दुनिया भर का कर लो, कोई फायदा नहीं है। यज्ञ में होम होना चाहिए और जितने लोग अतिथि हैं उनको भोजन होना चाहिए। यज्ञ इसे लगा बलि को कि मैं बहुत बड़ा दाता हूं तो मैं दान करता हूं, तो बलि ने कहा मैं दान दूंगा, मैं दान दूंगा। जब मन में ये जाना कि ये मैं कर रहा हूं तो समझ लो व्यक्ति उसी समय फैल हो जाता है। जो तू करे वो यदि तुमने अर्पण कर दिया कि ये सब भगवान कर रहा है तो काम सफल हो जाता, और तुमने सोच लिया ये मैं कर रहा हूं, समझो उसी समय उसका नाश हो जाता। बलि को अहंकार था ये मैं कर रहा हूं। 7 दीप 9 खंड पृथ्वी का एक राजा बलि, मैं दान दूंगा, मेरे पास जो आगा उसे सब कुछ दूंगा। भगवान नारायण वामन बनकर कश्यप अदिति के यहाँ पधारे। भगवान भोलेनाथ ने कमंडल दे दिया, माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दे दिया, तो कोई ने कुछ दे दिया। इन वामन भगवान की ऊंचाई है वामन अंगुल की, इसलिए इनको वामन भी कहते हैं। सुनो, वो भगवान वामन से छत्री वत्री लेकर के बलि के द्वार पर आए। दरबार ने देखा, वाह कितना दिव्य है, इतना दिव्य मुखमंडल, बिंबा फल के समान लाल लाल ओठ। वो दरबार देखता ही रह गया। भगवान की माला माला चल रही थी, माला पूरी की। वो छड़ीदार से बोले भैया जा करके बलि के बोल में आया हूं इसके साथ। दरबार दौड़ा गया। दरबार ने जाकर के कहा, आपके द्वार पर इतना कोई तेजस्वी ब्राह्मण आया है कि मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। अच्छा चलिए गुरुदेव चल करके उसको दान देंगे। सुनो, गुरु शुक्राचार्य ने कहा भैया यज्ञ चल रहा है तो पहले यज्ञ कर लो। अरे यज्ञ करेंगे पहले दान देना। गुरुदेव मैं दान दूंगा। यज्ञ के लिए एक अचमनी जल छोड़ा, उठ करके गुरु जी को साथ लेकर के गया तो देखा कि वास्तव में वो भगवान वामन इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। बलि बोला, तुम्हारे जैसे सुंदर ब्राह्मण को कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, कहीं भेजने की इच्छा नहीं होती। तुम इतने सुंदर दिखते हो, आप कहो तो मैं आपके लिए एक सोने का महल बनवा दूं, उसमें तुम रहना, और यही आस पड़ोस में देख करके कोई ब्राह्मण की सुंदर सी कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। भगवान वामन बोले ब्याह करा दोगे तो फिर चोरा चोरी भी हाँ होंगी, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा। बोले यही हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसी में तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। तो बलि ये बताओ बच्चे कितने होंगे? बलि ने कहा लो कर लो बात, तुम्हारे छोरा छोरी होंगे कितने ही हो सकते, 7-8 हो सकते। हाँ हो सकते। तो बलि एक बात बताओ, 7-8 में से 1-2 मर सकते हैं? बोले हाँ मर सकते हैं। तो वे मरेंगे तो उन्हें रोएगा कौन? बोला इसमें रोने क्या बात है, जे के मरेंगे वही रोग। भगवान वामन बोले ऐसी विपत्ति में नहीं फंसना जे में रोना पड़ेगा। भैया हमें ना तो सोने को महल चाहिए, कछु नहीं चाहिए, 3 पग पृथ्वी दे दो। बलि ने कहा कि मैं चाह रहा था कि तुम बहुत कुछ मांगोगे, वास्तव में रहे तुम वामन की वामन। अरे मेरे द्वार पर आए थे, इतना कुछ मांग लेते कि संसार में किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही ना होती तुम्हारी। मात्र 3 पग पृथ्वी। बोले हाँ 3 पग चाहिए, हमारी तो आसन बच जाए, हमें संसार से मतलब नहीं है।
बलि ने कहा चलो मैं वैसे ही देता हूँ ना अपने 3 पग, जैसे नापो वैसे नाप लो। भगवान बोले नहीं, संकल्प करो। अरे संकल्प की जरूरत नहीं है, 7 दीप में अखंड पृथ्वी मेरी है, जितने लोग हैं वो सब मेरे हैं, तुम्हें जो चाहिए नाप लो। आपको पता यजमान यदि ब्राह्मण से संकल्प में कह दे कि मैं फलानी चीज तुम्हें दे रहा हूं तो पर वो कर नहीं सकता। इसलिए भगवान वामन कहते हैं तुम तो ये बताओ, संकल्प करो, जब संकल्प करोगे तो फिर हम मानेंगे। गुरुदेव शुक्राचार्य ने सोचा ये ब्राह्मण संकल्प पे इतना जोर क्यों दे रहा है। शुक्राचार्य ने ध्यान धर कर देखा तो शंखम चक्रम सपीट कुंडलम। अरे शुक्राचार्य ने कहा बलि 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 ठहरो, इसके बातों में फंसने की जरूरत नहीं है, ये कोई बामन नहीं है, ये तो साक्षात त्रेपन है, ये तो साक्षात ही वो त्रिलोकीनाथ है, ये नारायण भगवान है। बलि ने कहा धन्य है गुरुदेव आप और धन्य हूं मैं। सोचो जगत को देने वाला, जगत का पिता आज मेरे द्वार पर आया है। तो गुरुदेव आप कहते हो कि मैं दान ना दूं, मैं दान अवश्य दूंगा। मैं ब्रोचन का पुत्र बलि संकल्प करता हूँ 3 पग पृथ्वी दूंगा। भगवान ने कहा बताओ अब कैसे नापना, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे नाप लो। अपने शरीर को जब बढ़ाया तो इतना विराट स्वरूप हो गया। परीक्षित नील सरोवर नीलमणि नील नील दर्शा लाजन शोभा नरक कोट कोट सत्काम, जिसके एक एक रोम में एक एक करोड़ कामदेव बलहारी जाए, एक एक करोड़ ब्रह्मांड लटके हुए हैं, वो भगवान खड़ा है। बोले बलि नाप ले, नाप लीजिए प्रभु। जैसे ही पहला पैर रखा अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल सब कुछ नप गया पहले पैर में। दूसरा पैर आगे बढ़ाया, स्वर्गलोक महलोक जनलोक भरलोक भुवलोक और ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने देखा, मैंने हमेशा सुना है कि प्यासा मनुष्य कुएं के पास जाता, आज तो खुद कुआं चल करके प्यासे के पास आया है। ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से धो करके उन चरणों को रख लिया, जिससे आज हमारे भारतवर्ष को ओत-प्रोत करने के लिए, संपूर्ण विश्व को सुख देने के लिए माँ गंगा नाम से अवतरित है। बोलिए गंगा महारानी की। अब 8 तारीख को आपकी नर्मदा मैया में गंगा जी पधारे हैं, कितना बड़ा संयोग है ये। उसी के पावन पर्व पे तो ये कथा आयोजित की गई है। और नर्मदा ही साक्षात गंगा है। ये तो हमारे सोचने का अलग अलग फेर होता है, क्योंकि उनमें तो विषमता कभी है ही नहीं, वो तो साक्षात समता का ही स्वरूप है। 2 पैर नाप लिए, बलि से बोले अब तीसरा पैर कहाँ रखें, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। बलि ने कहा प्रभु एक बात बताइए, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का स्वामी बड़ा होता है? एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का स्वामी बड़ा होता है? भगवान बोले संपत्ति का स्वामी बड़ा होता है। तो बलि ने कहा कि तीसरा पैर मैं स्वामी हूं, मेरे माथे पर रखो। जिन चरणों से निकस सुरसरी सो शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम परो है, सुत्रिभुवन तारन आई। जिन चरणों को केवट में निहोरा, जिन चरण पादुकाओं को लेकर के भरत जी ने 14 वर्ष उनकी सेवा की, आज वही चरण बलि को प्राप्त हुए। बलि के माथे पर जैसे चरण रखा, भगवान ने बलि से पूछा बताओ अब तुम्हारा क्या है? बलि ने कहा अब मेरा कुछ नहीं है, मैं भी मेरा नहीं हूं, मैं भी तेरा हूं प्रभु, मैं भी तेरा। गरुड़ को आदेश दिया इसे पास में बांध लो।
गरुड़ ने जब पास में बांधा, उस समय बलि बंधा हुआ पड़ा था, वहीं पास में खड़ी थी बलि की बेटी रत्नमाला। उसने देखा कि छोरा तो बहुत सुंदर है, 52 अंगुल का। ठाकुर जी करते हैं ऐसा छोरा मेरो हो। विशेष ध्यान से सुनना जी। वो रत्नमाला बोली ऐसा बेटा मेरो हो और जाने मेरे बाप की जा हालत कर रही, तो मैं सच कह रही मेरो भी बेटा हो तो मैं स्तन में जहर भर कर जबरदस्ती जा जहर पिला के ही मार देती। भगवान किसी के मन की बात को अधूरा नहीं रहने देते। उन्होंने कहा इस समय कोई बात नहीं है, अगले जन्म में जब हम आएंगे तो तुम पूतना बन के पधारोगी, स्तन में जहर भर के लेके आओगी, हम स्तनपान करेंगे। जब तुम मर जाओगी तो तुम्हारा मनोरथ है कि तुम हमारी माँ बनती। जो गति यशोदा को मिलेगी, जो गति कौशल्या को मिली है, वही गति तुम्हें भी मैं प्रदान करूंगा। तो आज सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित बताओ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने माँ की पदवी दी, माँ की गति जिसे प्रदान की, उसके शरीर से सुगंध आना चाहिए या दुर्गंध? आहा। परीक्षित ने कहा प्रभु उसके तन से तो बिल्कुल सुगंध आना चाहिए। ब्रजवासियों ने उस पूतना की और दोहे क्रिया की। गोपियों का जो विशुद्ध भाव है वो भगवान श्री कृष्ण से है। सुनो, अब गोपियों के लिए दूसरा कोई काम नहीं है। उलाना लेकर जाती हैं, नई वाली गोपी भी आए, बूढ़ी गोपी भी आए और छोटी छोटी गोपियां भी आए, सब घंटों खड़ी हैं। वो नंद जी के छोरा को देख रही हैं। पानी भरने के लिए आते हैं तो यशोदा रानी के आंगन में जो कुआं है वहीं पे पानी भरना। नेक्स्ट से भगवान बड़े हो गए, बड़े हुए तो गर्ग मुनि पधारे। गर्ग मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण का नाम हुआ कृष्ण और बलराम जी के 2 नाम रखे। बल की अधिकता होने के कारण बलराम, और कभी योग माया ने खींचा था, इसलिए इनका नाम एक है संकर्षण। अब बोलो जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट और बड़े हो गए तो जो रास्ते से राहगीर होकर निकलते हैं तो उनके पीछे लग जाते हैं। जब वो पीछे पलट कर देखते हैं तो यशोदा रानी के यहाँ आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये लीला कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर और बड़े हुए तो भगवान श्री कृष्ण का 3 वर्ष में वार्षिक उत्सव मनवाया। हम लोग कहते हैं ना भाई ये जन्मोत्सव,